हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट करता हूँ। ललकार सहन नहीं। निष्कंटक राज्य पाने की लालसा से दुर्योधन कौरव सेना को संगठित और उत्साहित आए दिन नए सेनापति बना बनाकर करता था। लेकिन सेनापति मद्रराज शल्य की मृत्यु और पांडवों की मार पड़ने से दुर्योधन की सेना भयभीत होकर चारों ओर भागने लगी। कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर भागे, कुछ लोग हथियारों पर बहुतेरे रथ में ही बैठकर 9-2-11 हो गए। बेचारे पैदल योद्धा भय के मारे बड़े जोर से भाग रहे थे। उन सबको हिम्मत खोकर भागते देख विजयाभिलाषी पांडवों और पांचालों ने दूर तक उनका पीछा किया। इसी बीच दुर्योधन 21,000 सैनिकों के साथ अपना रथ लेकर उनके बीच आ गया। फिर तो हर्ष में भरे हुए उन योद्धाओं और पांडवों में घमासान युद्ध होने लगा। दंडधारी यमराज की भांति भीमसेन ने अकेले ही अपनी गदा से 21,000 योद्धाओं को मार गिराया, लेकिन समस्त पांडव एक साथ होकर भी दुर्योधन को परास्त नहीं कर सके। मौका पाकर दुर्योधन ने अपनी भागती सेना को वापस बुला लिया। फिर क्या था, चारों तरफ बाणों की वर्षा होने लगी। यह एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें कौरवों की पूरी 11 अक्षौहिणी सेना मारी गई। लड़ने वाले हजारों राजाओं में केवल एक दुर्योधन ही बचा। अब उसके पास न सेना थी न सवारी। उधर पांडवों के पास 2,000 रथी, 700 हाथी सवार, 5,000 घुड़सवार और 10,000 पैदल सेना थी। 11 अक्षौहिणी सेना का मालिक दुर्योधन अपना कोई सहायक न देखकर अपनी गदा लेकर पूर्व दिशा की ओर स्थित सरोवर में जा छिपा। धर्मात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ दुर्योधन का वध करने के लिए उसका पता लगाने लगे। गुप्तचर छोड़े गए, पर उसका कहीं कोई पता न चला। संयोगवश कुछ व्याधों ने कृपाचार्य, अश्वत्थामा तथा कृतवर्मा द्वारा दुर्योधन से की जा रही वार्तालाप को सुनकर धन के लोभ से पांडवों को दुर्योधन का पता बता दिया। युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा सेना सहित उस सरोवर के पास जा पहुँचे जहाँ दुर्योधन छिपा था। कृपाचार्य आदि पांडवों को देखते ही दुर्योधन की आज्ञा लेकर चले गए। सरोवर पर पहुंचकर युधिष्ठिर ने हंसते हंसते पानी में छुपे हुए दुर्योधन से कहा, सुयोधन, यह कैसा अनुष्ठान कर रहे हो? समस्त क्षत्रियों तथा अपने कुल का संहार कराकर अब अपनी जान बचाने के लिए सरोवर में जा घुसे हो। दुर्योधन ने पानी में से ही जवाब दिया, मैंने प्राणों के भय से नहीं बल्कि थक जाने के कारण ऐसा किया है। अब मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। मेरा अपना कहा जाने वाला जब कोई जीवित ही न रहा तो मैं स्वयं भी जीवित नहीं रहना चाहता। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को डांट कर कहा कि जल से बाहर निकलो, मैं तुम्हें युद्ध में जीतकर ही राज्य का उपभोग करूंगा। युधिष्ठिर की फटकार तथा कड़वी बातें सुनकर दुर्योधन बोला, मैं तुम्हारे साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? तुम अपने हितैषी सेना तथा वाहन आदि के साथ हो और मैं अकेला। यदि तुम बारी बारी से एक एक वीर को लड़ाओ तो मैं बाहर आऊँ। युधिष्ठिर ने उसे आश्वासन देकर कहा, दुर्योधन, उठो तो सही, आओ मेरे साथ ही गदा युद्ध करो। युधिष्ठिर के इस कथन को दुर्योधन सहन न कर सका। वह कंधे पर लोहे की गदा रखकर बंधे हुए जल को चीरता हुआ बाहर निकलने लगा। उस समय वह दंडधारी यमराज के समान लग रहा था। उसे पानी से बाहर निकलते देख पांडव तथा पांचाल बहुत प्रसन्न हुए और ताली पीटने लगे।